Nautical terms. Term. Above the beam. Description. Area of horizon between 90 degree and 180 degree from ahead on each side. अबाफ द बीम, बीम हमारी जो होती है वो जो शिप है, शिप के मतलब बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री पे होती है, ठीक है। तो उसी को हम अबाफ द बीम बोलते हैं, जो कि होरिजन से 90 डिग्री और 180 डिग्री पे होती है, शिप के हेड पे, शिप के आगे की तरफ से। Abandon vessel. To evacuate crew and passengers from a vessel following distress. अबेंडेंट वेसल वो होता है कि कुछ जो क्रू या पैसेंजर हो गए उनको बचाने के लिए जो वेसल यूज करते हैं हम उनको अबेंडेंट वेसल बोलते हैं। Accommodation. Space containing officers and crew's cabins, mess room, crew's toilet, sanitary and laundry spaces. अकोमोडेशन मतलब हमारा जो मेन डेक होता है उसके ऊपर अकोमोडेशन होता है, जहाँ पे ऑफिसर्स, क्रूज या जहाँ पे मतलब मेस रूम, टॉयलेट्स, लॉन्ड्री स्पेस वो सब चीजें होती है, वो हमारा अकोमोडेशन होता है। Accommodation ladder. Aluminium portable ladder with railings attached to a platform at ship side, providing certified access to ship from water or shore. अकोमोडेशन लेटर हमारी एल्यूमिनियम की लेटर होती है, जो एल्यूमिनियम की लेटर होती है जो हम पोर्टेबल, जो हम हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, जो शिप के साइड अटैच होती है अकोमोडेशन से, और जो हमारा वाटर लेवल होता है यानी कि जो किनारा होता है जेटी का, वहां तक वो लेटर जा सकती है, उसका अकोमोडेशन लेटर बोलते हैं। Adrift. Uncontrolled movement at sea under the influence of current, tide or wind. ड्रिफ्ट वो होता है कि जब शिप हमारी चल रही है या फिर हाई टाइड्स की वजह से, विंड की वजह से वो कंट्रोल ना हो, अनकंट्रोल मूवमेंट, उसको हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। Aft. Towards or near the stern, behind or near the stern of the ship. आफ्ट शिप का पीछे वाला हिस्सा होता है जिसको हम स्टर्न भी बोलते हैं, जो शिप के पीछे की तरफ होता है। After. A phrase applied to any object in the rear part of the ship as after hatchway or aft mast. आफ्टर हमारा वो होता है कि कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो शिप के रियर यानी कि पीछे की पार्ट की तरफ हो, जैसे आफ्टर हैचवे, आफ्टर मास्ट, तो आफ्टर वही चीज यूज की जाती है, जो चीज हमें शिप के पीछे की तरफ इंडिकेट कराना चाहते हैं, वहां पे आफ्टर यूज होता है। After peak. The compartment in the stern above the aftermost watertight bulkhead. जो आफ्टर पीक होता है वो हमारा आफ्टर पीक एक टैंक होता है जिसको हम कंपार्टमेंट भी बोलते हैं, वो स्टर्न मतलब शिप के पीछे की तरह हमारा आफ्टर पीक टैंक होता है। Aground. The situation of a ship when her bottom or any part of it rests on the ground, a dangerous situation of a ship as it can break or gets ruptured. ग्राउंड वो होता है तब भी कोई शिप ग्राउंड पे टच हो जाए, उसका जो बॉटम है ग्राउंड पे टच हो जाए, वो सबसे खतरनाक सिचुएशन होती है किसी भी शिप के लिए, उसमें क्योंकि वो शिप को टूटने का खतरा भी होता है, उसको ग्राउंड बोलते हैं। Ahead. In front of the ship. हेड होता है जो शिप का जो आगे का हिस्सा होता है, उसको हम अफ्रंट बोलते हैं। जो अफ्रंट होता है यानी कि शिप के आगे वाला हिस्सा हेड। Alongside. Side by side or joined to a ship, wharf, etc. अलोंग साइड यानी कि जो शिप है, शिप के इस साइड और शिप के इस साइड, उन दोनों को हम क्या बोलते हैं? अलोंग साइड। शिप की जो साइडें होती है दोनों, उनको अलोंग साइड बोलते हैं। Amidship. A helm order to indicate the rudder is to be put on the center line. अमिड शिप क्या होती है कि जो हमारी शिप होती है उसकी जो बिल्कुल यानी कि आफ्ट से पिक तक जो एक स्ट्रेट में होती है, उसको जो सेंटर लाइन होती है शिप को, उसको हम अमिड शिप बोलते हैं। Anchor. Equipment lower down by a chain to a seabed which renders the ship stationary. एंकर वो होता है कि जब हमें शिप को बर्थिंग अनबर्थिंग करनी है किसी इमरजेंसी में, तो उसको पुल डाउन करते हैं चेन की मदद से, वो हमारा एंकर होता है जो कि शिप के आगे की तरफ होता है।
Anchorage, place where ships anchor. एंकरेज वो होता है कि जहाँ पे हमने एंकर किया है शिप को, यानी कि एंकर नीचे डाले हुए हैं, वो प्लेस हमारा एंकरेज कहलाएगा। Ashore, on the shore. अशोर का मतलब होता है ऑन द शोर, दैट मीन्स समुद्र के किनारे अब हमारी शिप लग चुकी है या उसके लिए हम बेसिकली यूज करते हैं इसको। Astern, any distance behind a ship as opposed to ahead. आस्टन वो होता है कि जैसे जब शिप जब सामने की तरफ चलती है तो उसको बोलते हैं आ हेड, यानी कि शिप आगे की तरफ चल रही है। अब जब शिप जो हमारी पीछे की तरफ चलती है रिवर्स में, तो उसको आस्टन बोलते हैं, यानी कि जो शिप हमारी पीछे की तरफ चल रही है। Athwart ship, across the ship at right angles to the force and aft center line. अथवर शिप, इससे पहले हमने अमिड शिप बताया था। अमिड शिप यानी कि सेंटर लाइन होती है। अमिड शिप होती है ऐसी वाली, यानी कि जो राइट से और लेफ्ट के उनको जोड़ती है, वो हमारी अथवर शिप हो गई, जो कि पोर्ट से स्टारबोर्ड साइड जो जाती है वो हमारी अथवर शिप हो गई। Anchor away, when the anchor is drawn out of the ground and sighted above water level. एंकर अवे जब हम एंकर को खींचते हैं और हमें एंकर मतलब वाटर लेवल पे दिखने लगे कि हाँ हमारे एंकर ऊपर आ चुके हैं, तो उस टाइम एंकर अवे का यूज करते हैं। Ballast, weight added in a ship. बैलास्ट का यूज हम तब करते हैं तब हमें शिप जो हमारी स्टेबिलिटी मेंटेन करनी होती है, शिप की स्टेबिलिटी, तब हम बैलास्ट का यूज करते हैं, यानी कि शिप में पानी को ऐड करना। Bearing, angle between north and direction of an object or between a head direction of an object. बियरिंग का हम यूज मोस्टली शिप की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम बियरिंग करते हैं। जो हमारी नॉर्थ डायरेक्शन से जितनी भी डायरेक्शन इधर उधर हो गई, यानी कि फाइंड आउट करने के लिए नॉर्थ डायरेक्शन बेस्ट होती है। नॉर्थ डायरेक्शन की हेल्प से हम शिप की मेन लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको बियरिंग बोलते हैं। Berth, a place assigned to a vessel for anchoring or lying alongside a pier. बर्थ यानी कि जैसे हमारी कार के लिए पार्किंग हो गई, वैसे ही जो शिप होता है उसके एक पर्टिकुलर बर्थ होता है जहाँ पे शिप जाके खड़ी होती है, कार्गो को लोडिंग अनलोडिंग करती है, उस टाइम अपने एंकर डाले हुए होते हैं, तो उसको बर्थ बोलते हैं। Bitter end, inner end of the anchor cable. अभी हमने आपको एंकर के बारे में बताया था, तो जो एंकर की जो केबल रहेगी लास्ट तक, जो लास्ट केबल रहेगी उसको हम बिटर एंड बोलते हैं, जो कि अंदर जो चेन लोकर होगा उसमें किसी से फिट रहेगी कि वो कभी हट ही नहीं सकती, लेकिन जब मेंटेनेंस के थ्रू उसको हटा सकते हैं बिटर एंड को, तो वो उससे कनेक्टेड रहेगी ताकि एंकर हमारा पूरा नीचे ना गिर जाए, तो उसको हम बिटर एंड बोलते हैं। Bollard, large and firmly secured post of circular section for securing houses and mooring ropes, often fitted in pairs on same base plate. बोलार्ड्स हमारे हम तब यूज करते थे, हम मोरिंग रोप या फिर हिविंग लाइन को फेंकते हैं, हिविंग लाइन के बाद जब मोरिंग रोप होती है तो हम बोलार्ड्स को उसको एक जैसे टर्न बनाते हैं, वो दो पोल रहते हैं जो एक ही प्लेट से कनेक्टेड होते हैं, और तब मोरिंग के दौरान हम उसको बोलार्ड्स पे 8 की टर्न बनाते हैं, तो बोलार्ड्स वहाँ पे यूज किया जाता है, उसको बोलार्ड्स बोलते हैं जो सेम प्लेट से दो पोल कनेक्ट हो। Booby hatch, an access hatch in a deck to a compartment. बूबी हैच हमारा जो होता है वो हमारा फोरकास्टल डेक पे होता है, जो कि जो हमारा मेन डेक कंपार्टमेंट है उसमें जाने के लिए वो एक लॉकर टाइप का होता है, उसको ऊपर से खोलो, देन उसमें मतलब एंटर करके आप मतलब मेन डेक के कंपार्टमेंट तक जा सकते हैं। Bow, the forward end of a ship. बो हमारा होता है जो शिप का आगे वाला हिस्सा होता है, ठीक है, उसको हम बो बोलते हैं। Bow stopper, a metal bar used across the anchor chain to ease the strain on the windlass. बो स्टॉपर हमारा क्या होता है, जो हमारी चेन होती है, एंकर जो चेन होती है उसको रोकने के लिए हम बो स्टॉपर का यूज करते हैं। एक मेटल बार होती है, वो स्टॉप करने के लिए हम उस बार को ऐसे गिरा देते हैं ताकि जो हमारी चेन है एंकर की वो वहीं पे रुक जाए। Breakwater,
Stone wall structure at the harbor entrance of dampen the sea and swell. ब्रेक वाटर, मान लो कोई हमारा हार्बर है, ठीक है, जिसके अंदर शिप को आना है, तो ब्रेक वाटर उसके चारों तरफ एक हम दीवार बना देते हैं, यानी कि समुद्र में दीवार लाइक ऐसे कि पानी इसको क्रॉस करके हार्बर में ना आए, क्योंकि जो समुद्र में जो लहरें उठ रही, जो हाई टाइड्स बन रही है, वो हमारी शिप तक ना आए, इसलिए चारों तरफ हम हार्बर के मतलब जो बर्थ होती है उनको बना देते हैं, और उसमें एक ही रास्ता जो होता है वहीं से शिप आती है, वहीं से शिप जाती है। तो हाई टाइड से बचाने के लिए हम ब्रेक वाटर बनाते हैं, जो हमारा मतलब वॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे दीवारें होती है वैसा ही स्ट्रक्चर बनाते हैं समुद्र में। Bridge control room on the ship for navigation and maneuvering. ब्रिज जो हमारा होता है वो हमारा अकोमोडेशन से ऊपर होता है। ब्रिज से हम पूरी शिप को कंट्रोल कर सकते हैं, कि वो कंट्रोल रूम हो गया हमारी शिप का, जिसको हम नेविगेट करने के लिए भी हम ब्रिज का यूज़ करते हैं, और शिप को कंट्रोल करने के लिए भी हम ब्रिज का यूज़ करते हैं।